हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर पंडित रविशंकर शुक्ल का जो पेपर 2 है मैथ्स का, ठीक है, अलजेब्रा, ये सब तो उसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि फ्रेंड की हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जो मैथ्स के पेपर है उसमें इंग्लिश और हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होता, ठीक है। या हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में जो चेक करते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश पेपर को जो चेक करते हैं उन लोग को ज्यादा नंबर मिलते हैं इंग्लिश में जो लिखते हैं उस हिसाब से। क्योंकि देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं ऑन टू, ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलूं ऑन टू और इसमें क्या बोलूं आच्छादक, क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पेपर को इंग्लिश में ही लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी से अच्छा तो इंग्लिश समझ आता है एग्जामिनर को भी, ठीक है। जो चेक करने वाला है उनको इंग्लिश ज्यादा अच्छा समझ आता है, तो इसलिए मैं कंटेंट को इंग्लिश में ही उपलब्ध करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप सब हिंदी मीडियम के हैं तो भी इंग्लिश में लिखिए, मैं गारंटी देता हूं पूरा नंबर मिलेगा। कम नंबर तो नहीं मिलेगा, जितना हिंदी में मिलने रहता है उससे ज्यादा ही नंबर मिलेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो भी कंटेंट को क्या करो, इंग्लिश में लिख दो, है ना। तो भी कंटेंट को कोई कुछ नहीं होता कि इससे हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, वहां कुछ नहीं देखते। वहां आपका कंटेंट देखेंगे, चेक करने वाले देखेंगे, आप देखो 1 on 2 रहेगा, 1 on 2। इसको क्या बोलते हैं, एक ही आच्छादक बोलेंगे। क्या ज्यादा अच्छा लगता है, 1 on 2 ना, इसलिए इंग्लिश में अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यूनिट 1 का जो आ का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। लेट जी बी अ ग्रुप एंड टी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूनिट 1 और आ सब क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, इसके बाद इसके आगे का सॉल्यूशन बताते हैं। यहां तक हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये इसके आगे का सॉल्यूशन यहां तक लिख लीजिए, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं, उसी के जस्ट आगे का सॉल्यूशन आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट करके यहां तक आप एज इट इज लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यूनिट 1 का जो हमने सॉल्व किया, क्योंकि सभी यूनिट में क्या करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये एग्जाम्पल जो 9 है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा तो बी अ और ये पूरा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज इट इज, इसी से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा दिखा दिया गया है, कहां तक सॉल्व करना है, यहां तक, है ना। एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। रिटन फॉर्म में इसलिए नहीं आ पा रहा है वीडियो क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। और डिमांड ज्यादा है इसलिए हमको, और वैसे भी रिटन फॉर्म में भी आता तो भी ऐसे ही लिखाया रहता, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए मैथ्स में क्या है, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक बार अच्छे से देख लीजिए, वी है उसे लेके पूरा यहां तक, सब ग्रुप ऑफ जी तक। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार होता है। अब यूनिट सेकंड देखते हैं। अब ये देखो, यूनिट सेकंड का जो आ वाला क्वेश्चन है ये है, ठीक है। प्रूव दैट द यूनियन ऑफ 2 आइडियल्स, ये फॉर 2 आइडियल्स करके क्वेश्चन पेपर में दिया है, लेकिन क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा तो क्वेश्चन बदल के देगा, लेकिन क्वेश्चन यही है। यहां तक लिखिए, इसके बाद अगला इसका पेज देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके आगे का स्टार्ट करना है यहां से, ठीक है। यहां तक लिखना है, प्रूफ तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सेम एज इट इज उतार देना है ना, कोई इसमें इधर उधर नहीं करना है, एज इट इज आपको उतार देना है, ठीक है। तो अब यूनिट 2 का ही हम क्या देखेंगे, ब क्वेश्चन। देखो ये है यूनिट 2 का ब क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 2 का ब क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ, इतना ये निकालना है। तो यहां तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरफ के पेज को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। टाइम की कमी के कारण हमको बुक उपलब्ध कराना है, नहीं तो आपको पता है कि हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। यहाँ भी पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, और मैथ्स क्या होता है, एज इट इज लिखना रहता है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया होगा, उसके बाद इसके नीचे का देखिए, यहां तक लिख लीजिए पहले।
ठीक है, ऐसा बड़ा सा वो बनाना ही पड़ेगा। भाग दियो ना बचपन में, 2 दूनी 4, ऐसा फिर भागफल शेषफल, बस वही काम किया है इसमें। यहां तक लिख लिए, उसके बाद देखो इसके आगे का यहां तक लिखो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहां से लिखना है यूनिट 2 के ब का ही आगे का क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक लिखना है ना, एग्जाम्पल 10 स्टार्ट हो जाता है, यहां तक बस लिखना है। ठीक है, एज इट इज लिख देना है ना। यूनिट 3 का स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट वाला क्वेश्चन है, यूनिट 3 का अ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको यहां तक लिख लीजिए पहले एज इट इज। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, इसको यहां तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, ये 4 वाला पॉइंट को पूरा कर लीजिए। ठीक है, इधर का इग्नोर करना है ना। आगे स्टार्ट करें, उसके बाद ये उसी के आगे का सिमिलरली से, ठीक है, सिमिलरली से लेके पूरा यहां तक है ना, यहां तक लिख के प्रूव्ड लिख देना। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सिमिलरली से इसको, ठीक है, ये दिख रहा है यहां से। अब इसको एज इट इज लिख देना है, ये सब लिखना जरूरी है ना, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। तो ये अब देखो यहां तक लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्वेश्चन 7 नहीं देखना है, यहां तक बस देखना है। ठीक है, तो लाइन बाई लाइन आपको बताया जा रहा है, तो एज इट इज लिख देना है ना। अब देखो यूनिट 3 का ही सा क्वेश्चन, यूनिट 3 का सा क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन बनाना है ना, तो यूनिट 3 का सा क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं इसको, यहां तक लिख लीजिए पहले, उसके बाद इसके आगे का सॉल्यूशन कहां तक लिखना है ना, यहां तक लिखना है, आर क्यूब तक। ठीक है, इससे आगे नहीं जाना है, यहां से स्टार्ट करके आर क्यूब तक लिखना है। ठीक, अब देखो यूनिट 4 का जो अ वाला क्वेश्चन है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप पहले यहां तक लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे। उसके बाद का सॉल्यूशन देखो, उसके बाद इसको यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, फोटो खींच के लिए इसलिए नहीं डाला हूं क्योंकि इसमें लिखने का थोड़ा पैटर्न भी बताते जा रहा हूं, तो इससे आपको क्या होगी, सहूलियत होगी। और फोटो खींच के डालने में फिर बोलते नहीं बनता। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद अगला देखते हैं। उसका अगला लाइन क्या होगा, ये हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, एज इट इज लिखते जाइए, जितना आपको स्क्रीन में दिखते जाएगा उतना लाइन बाय लाइन आप लिखते जाना। ठीक है, अब यूनिट 4 का सा क्वेश्चन, ये है यूनिट 4 का सा क्वेश्चन। सो द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइज्ड वेयर, ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहां तक लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके लिख रहे हैं, उसके बाद यहां से आप यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, हैंड रिटन फॉर्म में इसलिए भी नहीं लाया गया क्योंकि लिखने में जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो सकता है, और इसमें क्या है, हैंड रिटन फॉर्म में सेम उतारना रहता है ना, मैथ्स में तो क्या है, इसको डायरेक्ट उतारो आप लोग। ठीक, यहां तक लिख लिए, 1 4 -1 4 1 तक, उसके बाद ये इसके आगे का ये लिखना जरूरी है ना, फ्रॉम R21 4 एंड R31 1 से, ये यहां तक लास्ट तक का पेज है। ठीक है, कोई दिक्कत तो कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद ये इसके आगे का आप सबसे पहले यहां तक लिखिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे का। अब आप यहां तक लिखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं वहां तक हो गया होगा। अब क्या करना है, यहां तक बस लिखना है ना, द मैट्रिक्स इज ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। यूनिट 5 स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखो यूनिट 5 का अ क्वेश्चन, राइट स्टेटमेंट ऑफ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड प्रूव दैट। अब देखो इसमें क्या हिंदी क्या इंग्लिश है ना, यहां से सॉल्यूशन से स्टार्ट करना, स्टेटमेंट है ये इसका, यहां तक है स्टेटमेंट, और फिर प्रूफ करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले यहां तक लिख लो, आप लोग लिख लियोगे, तो उसके ये नीचे का सॉल्यूशन, उसके आगे का सॉल्यूशन यहां तक लिख लो, और बचा हुआ है ना
ये बचा हुआ है अभी, तो इसको सॉल्व करेंगे अभी आगे। यहाँ तक पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। और ये उसी के आगे का, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी लिखिए। यहां से पूरा कहां तक लिखना है, यहां तक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। प्रूव्ड हो गया ये। अब देखो यूनिट 2 का ही, यूनिट 5 का ही ब क्वेश्चन देखते हैं। अब यूनिट के 5 का ही ब क्वेश्चन देखो। सबसे पहले यहां तक लिख लेना, है ना, यहां तक लिख लो सबसे पहले, ठीक। करता हूं, यहां तक लिख लिया होगा। अब इसमें जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बताना है, ठीक है। तो उसके आगे ये लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले यहां तक लिखिए, इस डायग्राम को बनाइए बीच में, है ना, उस डायग्राम को बना लिए। उसके बाद ये सबको लिखना है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। तो इस प्रकार फाइनल ईयर का ये पेपर कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे सबकी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।